दोस्तों, पिता माँ बेटी की करतूतों से इतना परेशान हो जाता है। एक तरफ पत्नी के गैर मर्द से प्रेम संबंध और दूसरी तरफ बेटी के। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, माँ बेटी मिलकर षड्यंत्र रचती हैं। पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है, उसे रास्ते से हटा देती है। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी को झांसा देती है कि अगर तुम मेरा इस प्लान में साथ दोगी तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे प्रेमी से करवा दूंगी। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी को जब आप सुनेंगे, इसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे तो वाकई में दोस्तों दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की घटना उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ है और वहीं एक थाना क्षेत्र लगता है जानी। उसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है खुर्द जानी। खुर्द जानी गांव की यह सच्ची घटना है। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष उपाध्याय होता है। सुभाष की उम्र 45 से 50 वर्ष होती है और वहीं उसकी पत्नी जिसका नाम कविता होता है और उम्र 42 वर्ष होती है और 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी डोली और उससे छोटी बेटी सोनम जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है और वहीं एक बेटा जिसका नाम आयुष होता है। घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता है, जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है, घर में खुशहाली का माहौल होता है। और वहीं एक दिन फिर कुछ ऐसा होता है, जो बड़ी बेटी होती है डोली, डोली का प्रेम संबंध गांव के ही एक लड़के से हो जाता है जो अलग धर्म का होता है। डोली अपने घर में उससे शादी करने की बात करती है, लेकिन घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि लड़का जो होता है वो अलग धर्म का होता है। जो बेटी डोली होती है वह काफी जिद करती है उसके साथ शादी करने की, लेकिन घर वाले जो बिल्कुल इनकार कर देते हैं शादी के लिए। और वहीं डोली अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति से शादी कर लेती है। घर का माहौल खराब हो जाता है और वहीं बेटी जिद में आकर उसके साथ शादी कर लेती है। और वहीं जो थोड़े समय तो चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद बेटी का घर में आना जाना शुरू हो जाता है, दामाद का भी आना जाना शुरू हो जाता है और घर का माहौल ठीक होने लगता है। और वहीं वहां का माहौल अभी ठीक होना शुरू ही हुआ था कि दूसरी तरफ पत्नी का पास में ही एक गांव लगता है ससोली। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गुलजार होता है और उसकी उम्र 42 वर्ष होती है। पत्नी का संबंध गुलजार से हो जाता है। और वहीं बेटी सोनम जिसका गांव कंकर खेड़ा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विपिन होता है, सोनम का विपिन से प्रेम संबंध हो जाता है। और वहीं कुछ समय तो यह चीजें चोरी छुपे चलती रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पति सुभाष को इन बातों का पता चल जाता है। और जब बात का पता चल जाता है तो वह खुलेआम हो जाती हैं, सरेआम हो जाती हैं। एक तरफ पत्नी अपने प्रेमी को बुलाकर, गुलजार को बुलाकर रंगरलियां मनाती है और एक तरफ बेटी, माँ को बेटी की करतूतों का पता होता है और बेटी को माँ की, दोनों की अच्छी जमती है। और वहीं जो सुभाष होता है वह माँ बेटी की करतूतों को देख देख कर परेशान हो जाता है, दुखी रहने लगता है और डिप्रेशन में रहने लग जाता है। और वही जो माँ बेटी होती हैं सुभाष को रास्ते का रोड़ा समझने लगती हैं, रास्ते का कांटा समझने लगती हैं। आए दिन घर में कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और धीरे धीरे यह बात गांव के लोगों को भी पता लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि घर में डेली के लड़ाई झगड़े होते हैं, जो बात ज्यादा दिन तक छुपी रहती नहीं है। और वहीं फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, जब लड़ाई झगड़े डेली के होने लगते हैं तो माँ बेटी मिलकर षड्यंत्र रचती हैं। माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अगर तुम मेरा इस प्लान में साथ दोगी तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे प्रेमी से करवा दूंगी। सुभाष को मारने का षड्यंत्र रचती हैं, प्लानिंग करती हैं। कविता अपने प्रेमी गुलजार से बात करती है और वहीं सोनम अपने पिता को मरवाने के लिए अपने प्रेमी विपिन से बात करती है। चारों ही मिलकर प्लान करते हैं सुभाष को मारने की, उसे रास्ते से हटाने की। और वहीं दिन आता है फिर 23 जून 2025 का। विपिन अपने दोस्त से बात करता है जिसका नाम शिवम उर्फ अजगर होता है, जो कंकर खेड़ा गांव का ही रहने वाला होता है। विपिन अजगर को पूरी बात बताता है और दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं सुभाष को मारने की, उसे रास्ते से हटाने की। शाम का समय होता है। सुभाष जो होता है रोज की तरह खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। और जैसे ही घर से निकलता है कि सोनम अपने प्रेमी
विपिन से इस बात की खबर दे देती है कि पिता घर से निकल चुके हैं। और वहीं विपिन, जो उसका दोस्त होता है शिवम को अपनी स्प्लेंडर बाइक पर बिठाता है और दोनों ही खेतों की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही रात होने को हो जाती है, शाम ढलने को हो जाती है, खेत वगैरह का काम करके सुभाष जैसे ही वहां से निकलता है, नहर के किनारे पटरी से चलता है, 300 मीटर की दूरी से जो शिवम उर्फ अजगर होता है, अजगर उसके ऊपर, सुभाष के ऊपर गोली चला देता है। सुभाष वहीं गिर जाता है और इसके बाद दोनों ही बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहीं से एक व्यक्ति गुजरता है और जब सुभाष को इस हालत में देखता है, क्योंकि गांव का ही होता है, और देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। और उसका शोर सुनकर गांव के जितने भी लोग होते हैं सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है धीरे धीरे। और जो उसका बेटा होता है आयुष भी वहां पहुंच जाता है। आयुष अपने पिता को फटाफट वहीं का जो हॉस्पिटल पास में लगता है, अपने पिता को वहां एडमिट करवाता है। और जैसे ही रात के 1-1:30 बजे का समय होता है और सुभाष पिता दम तोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और आयुष पुलिस थाना में पहुंचता है और पूरी बात बताता है और बताता है कि कुछ हमलावरों ने, अज्ञात लोगों ने मेरे पिता पर हमला कर दिया, मेरे पिता पर गोली चला दी। पुलिस छानबीन में लग जाती है, आखिरकार हत्यारा कौन है, कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। और वहीं जो पहले तो आप ये देख ही रहे हैं, जो आए दिन पत्नियों के ऐसे ऐसे जो कांड आ रहे हैं, आए दिन पतियों की हत्याएं करवा रही हैं, तो पुलिस के दिमाग में तुरंत यही बात जाती है। सबसे पहले वह पत्नी और बेटी के कॉल्स रिकॉर्ड वगैरह चेक करती है, उनके कॉल डिटेल निकलवाती है, तो पता चलता है कि 23 तारीख को ही बेटी के अपने प्रेमी विपिन से काफी कॉल्स हुए होते हैं एक ही नंबर पर। और वहां मां कविता के अपने प्रेमी गुलजार से कई कॉल हुए होते हैं। पुलिस दोनों मां बेटी को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पहले तो मां बेटी काफी बात को घुमाती हैं और वहीं पुलिस जब सख्ती में आती है तो अपनी पूरी कहानी बताती हैं, पूरी कहानी बयां करती हैं। और वहीं बताती हैं कि जो सुभाष होता है उनके रास्ते का रोड़ा बनता है, रास्ते का कांटा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आए दिन घर में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। जो माँ होती है वह अपनी बेटी को झांसा देती है कि तुम्हारी शादी करवा दूंगी अगर तुम मेरे इस प्लान में साथ दोगी। और उधर जो बेटी होती है वह माँ की बातों में आ जाती है, बैठ जाती है और माँ के कहने पर अपने पिता की हत्या में शामिल हो जाती है। और माँ जो होती है उसे भी अपने पति से दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि गुलजार से मिलने में, प्रेम संबंध में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो प्रेम संबंध के चलते माँ बेटी मिलकर सुभाष की हत्या करवा देती हैं, उसे रास्ते से हटा देती हैं। और वहीं बेटा आयुष जब माँ बेटी की करतूतों को सुनता है, पूरी कहानी सुनता है, तो सुनकर हैरान हो जाता है कि अभी तक तो बाहर लोगों की ही बातें सुनता आ रहा था और यहाँ घर में भी पिता की हत्या करवा दी माँ बेटी मिलकर। तो दोस्तों, पुलिस जब इस पूरी कहानी को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है कि कैसी कैसी महिलाएं हैं जो आए दिन पतियों को हत्या कर रही हैं, षड्यंत्र रच रही हैं। और वहीं हत्या करने वाला या प्लान करने वाला कितनी साजिश से या कितनी होशियारी से प्लान को अंजाम दे, हत्या को अंजाम दे, लेकिन एक ना एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं, वह एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइएगा आप इस माँ बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो वहीं दोस्तों, आपने देखा माँ बेटी कैसे व्यक्ति की हत्या करवा देती है, और वहीं जो पुलिस होती है, जो स्प्लेंडर बाइक होती है उसे अपनी हिरासत में ले लेती है, और जो कारतूस होते हैं और जो बंदूक वगैरह होती है उसे भी अपने हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।